नमस्कार, एमयू न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलायतन विश्वविद्यालय के डीवीपीए विभाग द्वारा सोमवार से गोमती कला कुंज आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस चित्रकला प्रदर्शनी की थीम अभिव्यक्ति है, जिसमें डीवीपीए विभाग के छात्र छात्रों ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने चित्रकला और मूर्तियों के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित किया। इस दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। इस कला प्रदर्शनी को डीजेएमसी की छात्रा आशी चौधरी ने बारीकी से जाना। पेश है आशी चौधरी की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आशी चौधरी और आज हम मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के डीवीपीए डिपार्टमेंट में, जहां पर बहुत ही खूबसूरत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इस कला प्रदर्शनी का जो आयोजन है, उसका जो थीम है वो अभिव्यक्ति है। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस विभाग की विभाग अध्यक्ष, डीवीपीए विभाग की विभाग अध्यक्ष पूनम रानी मैम, और मैं मैम से कुछ सवाल करके जानकारी हासिल करना चाहूँगी कि मैम ये जो कला प्रदर्शनी है उसके बारे में हमें बताएंगी। आइए जानते हैं मैम से और करते हैं कुछ सवाल। मैम, आप मुझे ये बताएं कि ये जो कला प्रदर्शनी है इसका उद्देश्य क्या है? इस कला प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है, जैसे इनका जो सेशनल वर्क है, हम उसको एक एग्जिबिट करने के लिए, एक उनको डिस्प्ले करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे कि उनका काम लोगों तक पहुंचे, वो उनको समझ पाएँ कि किस लेवल से उनका काम है, कितना उन्होंने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं, कैसे अपने अपने विचारों को उन्होंने पेंटिंग के थ्रू अभिव्यक्त किया है। तो ये उनका एक तरीके से उनको डिस्प्ले करके और एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है अपने वर्क को आगे पहुँचाने के लिए। देखिए, कई बारी ना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने इंटरनल थॉट्स को पोर्ट्रे करना। तो कई बारी हम क्या करते हैं, अपने आर्ट के थ्रू उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। तो मैं मैम से ये जानना चाहूँगी कि मैम, जैसे कि इस कला प्रदर्शनी में काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट किया है काफ़ी सारे बच्चों ने, एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क भी देखा गया यहाँ पर। और मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम, जिन बच्चों ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है इस कला प्रदर्शनी में, उनको सम्मानित किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, इनके प्रोफाइल के लिए इनकी पूरी एग्जीबिशन के कैटलॉग डिज़ाइन किए गए हैं और जो उनको दिए गए हैं। और इनका जो वर्क है, जो इनका सेलेक्टेड कुछ वर्क हैं, जिनको हम बाहर आर्ट गैलरी में डिस्प्ले करेंगे, दिल्ली आर्ट गैलरी। मैं एक आखिरी सवाल यहाँ मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेंट्स ने इतना सब पार्टिसिपेट किया, मैम हमें आगे फ्यूचर में भी इस तरीके के इवेंट्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो है हर ईयर इनके ये एग्जीबिशन कराते हैं, जो अपना पूरा ये सेशनल वर्क करते हैं, उसमें जो सिलेक्टेड काम होते हैं उनको ये डिस्प्ले करेंगे और ये इवेंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू मैम। मैं जैसे कि मैम ने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी इस कला प्रदर्शनी के बारे में, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्टिसिपेंट से वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कला प्रदर्शनी के बारे में और वो अपने आर्ट के बारे में हमें बताएंगे। आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं डीवीपीए डिपार्टमेंट की आर्ट गैलरी में और यहाँ हमारे पीछे काफ़ी सारे विजिटर्स और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो अपने आर्ट के थ्रू क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं और कितने डिफरेंट तरीके की आर्ट वो लोग लेकर आए हैं इस आर्ट गैलरी में शो करने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी आपसे। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। तो हाउ इज़ द फीलिंग मयंक? फीलिंग वंडरफुल। ओके, मुझे यहाँ पे अपने काम को शो करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो ये किस आप सबसे पहले मुझे अपने ये आर्ट का फॉर्म बताएं। आपके आर्ट का फॉर्म मेरा क्या डिजिटल वर्क है और कैरिकेचर वर्क्स। ओके, किस तरीके की टेक्निक्स आपने यूज़ करी हैं अपने इस आर्ट को बनाने में? मैंने इसमें मतलब अपने आइडियाज़ को फॉर्म में डाला है और इसको मैंने डिजिटल वर्क्स में कार्टून में कन्वर्ट किया है। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ और उनसे जानते हैं उनके पेंटिंग्स के बारे में। तो आइए मैम, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। माई सेल्फ खुशी शर्मा। ओके, तो खुशी, आपका ये आर्ट का जो फॉर्म है, आप पहले मुझे उसके बारे में बताएं कि आपका ये क्या आर्ट फॉर्म है? ये नाइफ पेंटिंग है, इसे एक्रेलिक कलर इसमें यूज़ किया गया है और ये एलिफेंट शो करता है बुद्धिमान के लिए, मतलब इंटेलिजेंट के लिए, तो इसीलिए एलिफेंट को शो करना है। ओके, सो जैसा कि खुशी ने हमें बताया कि उनका ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली एक मैसेज सिक्रीट कर रहा है अपने अंदर, एक मैसेज होल्ड किए हुए है। वो अपने इस पेंटिंग के थ्रू कन्वे करना चाह रही हैं कि उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के बारे में वो अपने इस पेंटिंग के थ्रू बताना चाह रही हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और भी पेंटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि डीवीपीए बच्चों के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो अब मैं बात करना चाहूँगी इनसे। पहले आप मेरे को अपना नाम बताएं। ज्योति गौतम। ज्योति गौतम, हाउ इज़ द फीलिंग ज्योति?
बहुत बहुत खुश, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ एग्जीबिशन हुई है हमारे सामने, तो आगे भी होगी तो और भी अच्छा लगेगा ऐसे। किस तरीके का आर्ट वर्क है ये, आप मुझे एक्सप्लेन मैम करें ये थोड़ा। अप्लाइड वर्क आता है, इसमें अप्लाइड हम लोग कर रहे हैं। ये सारा हमारी फ़ोटोग्राफी हो गई, ये सारी हमारी डिजिटल पोर्ट्रेट्स हो गए, और ये एनिमेशंस वगैरह हैं, सारी पोस्टर आ गए हैं इसके अंदर। और ये हमारा सारा पूरा ये स्टेशनरी वर्क है हमारा, जिसमें प्रोडक्ट्स भी आते हैं, स्टेशनरी मटेरियल सारे चीज़ आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुस्कान जैन है, मैं DVP स्टूडेंट हूँ। ओके मुस्कान, हाउ इज़ द फीलिंग? वेरी नाइस। अगर ऐसे ही एग्जीबिशन होती रहे तो हमें बहुत इंस्पायर हैं, और हम और भी काम करना सीखेंगे, और भी हम काम करेंगे। इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला यहाँ जो एग्जीबिशन हुई इससे। आपका ये जो पेंटिंग है, आप मुझे अपने इस पेंटिंग का फॉर्म बताएं और किस तरीके की टेक्निक्स आप अपनी इस पेंटिंग में यूज़ करती हैं, और क्या मैसेज सिक्रीट कर रही है आपकी ये पेंटिंग, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएं। हाँ, इसमें मैंने बुद्धा जी को शो किया है। इसमें मैंने बुद्धा जी इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे पीस बहुत पसंद है, और पीस हमारे मतलब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में पीस रहेगी तो हम अच्छा क्रिएटिव वर्क भी सीख पाएंगे, और इसलिए और मैंने इसमें एक्रेलिक का यूज़ किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक्रेलिक बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और पेंटिंग के साथ साथ मैंने स्कल्पचर भी बनाया है जिसमें मैंने क्ले का यूज़ किया है। तो मैम आप अपना नाम बता दें सबसे पहले। माय नेम इज़ नंदिनी। ओके नंदिनी, हाउ इज़ द फीलिंग नंदिनी? इट्स वेरी अमेजिंग कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला अपने वर्क को शो करने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। आपका ये जो आर्ट है इसका फॉर्म क्या है, उसके बारे में बताएं आप मुझे पहले। हमारे आर्ट में इसमें मैंने स्पेशली डार्क और लाइट शैडोज़ को शो करने की ज़्यादा कोशिश की है हर चीज़ में, तो दैट्स माय टेक्निक ओनली। तो आप मेरे को बताएं किस तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स आपके इस आर्ट को बनाने में यूज़ करती हैं आप, उसके बारे में आप थोड़ा सबसे बताएं। पहले कि जैसे कि एक ये पोर्ट्रेट अगर हम ले लेते हैं तो ये शो कर रहा है कि एक लड़की है जो कि अंधेरे में, पर फिर भी इस पे जो लाइट आ रही है वो शो कर रहा है कि वो कैसे अंधेरे में रह के भी उसके एक होप है, तो होप ऑफ अ वुमन वही शो हो रहा है इसमें। ओके जैसा कि नंदिनी ने हमें बताया, उनका ये जो पेंटिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेंटिंग उन्होंने बताया ये दर्शा रही है एक लड़की की होप को। यहाँ पे आप होप देख सकते हैं, ये वो अपने पेंटिंग के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप एंजॉय करें ये आर्ट गैलरी, और सर मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सर प्लीज़ आप दिखाएं और भी कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने अपने क्या कहते हैं कार्य को दर्शाया है। सर प्लीज़ आप दिखाएं।